करेंगे और वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। और बच्चों आप सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है एक बार कमेंट करेंगे तुरंत। तुरंत सभी बच्चे कमेंट कर देंगे। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएं। पहले आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आज का टॉपिक है पोषण। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएं। एक बार कमेंट कर दे बच्चों, पढ़ाई कैसे चल रही है आप सबकी। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। एंड कैसे हैं आप लोग, एक बार कमेंट कर देंगे। जी बिल्कुल ठीक है बच्चों, अंजना ठीक हूं मैं। आप लोग कैसे हैं बच्चों और पढ़ाई आपकी कैसे चल रही है, एक बार कमेंट कर देंगे। ओके बच्चों ठीक है, चलते हैं टॉपिक की ओर। न्यूट्रिशन, पोषण। एक वयस्क में संग्रहित ग्लाइकोजन की मात्रा लगभग 500 ग्राम होती है बच्चों। प्रश्न में आ सकता है कि एक वयस्क में संग्रहित ग्लाइकोजन की मात्रा कितनी होती है, तो बच्चों 500 ग्राम होती है एक वयस्क में संग्रहित ग्लाइकोजन की मात्रा। कंजक्टाइवल जीरोसिस विटामिन ए की कमी का पहला क्लिनिकल साइन है। बच्चों विटामिन ए की कमी का पहला क्लिनिकल साइन क्या है, तो कंजक्टाइवल जीरोसिस, ये पहला साइन होता है बच्चों, ठीक है, क्लिनिकल होता है। आगे देखते हैं बच्चों। विटामिन ए की कमी को रोकने के लिए उम्र के 9वें महीने पर 1 लाख आयु, मतलब आयु होगा बच्चों, ये 1 यू लिखा गया है। आयु, आयु का मतलब होगा इंटरनेशनल यूनिट बच्चों, इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। विटामिन ए की कमी को रोकने के लिए उम्र के 9वें महीने पर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट यानी आयु विटामिन ए दिया जाता है। इसके बाद 6 साल तक प्रत्येक 6 महीने पर 2 लाख आयु यानी इंटरनेशनल यूनिट, बच्चों ये गलत लिखा गया है, ठीक है, आयु विटामिन ए दिया जाता है। याद रहे बच्चों, 6 साल तक प्रत्येक 6 महीने पर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए का दिया जाता है। और 9वें महीने पर बच्चों 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए का चढ़ाया जाता है बच्चों। किसको, तो बच्चे को, ठीक है। आगे देखते हैं। छोटे बच्चे में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। कॉमन प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है बच्चों कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है। प्रश्न दो बनता है, एक बच्चे में और एक बड़ों में। तो बड़ों में दूसरा होता है बच्चों, और छोटों में होने वाला रोग जो है वो रिकेट्स कहा जाता है। और बड़ों में कौन सा रोग होता है, एक बार कमेंट करेंगे तुरंत बच्चों। देखते हैं कितने बच्चों को पता है कि विटामिन डी की कमी से बड़ों में कौन सा रोग होता है। छोटे बच्चों में तो रिकेट्स कहा जाता है उसे, यानी सूखा रोग। बड़े बच्चों में क्या कहा जाता है, रिकेट से वृद्धि में रुकावट होती है बच्चों की। अस्थि विकृतता होती है, यानी अस्थियों की जो दिशा होती है ये इधर उधर हो जाती है। मस्कुलर हाइपोटोनिया होती है। टिटेनी और कन्वल्सन्स आते हैं। एक बार कमेंट, जी बच्चों बिल्कुल, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बिल्कुल। ऑस्ट्रोमलेशिया, ऑस्ट्रोमलेशिया रोग होती है बड़ों में और छोटों में होती है रिकेट्स रोग। आगे देख लेते बच्चों। विटामिन डी की कमी सामान्यतः बच्चों में, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं में होती है। विटामिन डी की कमी सामान्यतः बच्चों में होती है, गर्भवती महिलाओं में होती है और दूध पिलाती हुई माताओं में होती है बच्चों, ठीक है। आगे देख लेते हैं। थायमीन जल में घुलनशील विटामिन है बच्चों। थायमीन, थायमीन किस विटामिन का साइंटिफिक नेम है बच्चों, एक बार कमेंट बॉक्स में बताया तुरंत। मैंने आपको बताया भी है बच्चों, थायमीन के बारे में हमने आपको पहले भी बताया कि थायमीन किस विटामिन को कहते हैं। सभी जो भी विटामिन है, ए बी सी डी ई के, इन सभी विटामिन का मैंने नाम आपको बच्चों बताया था, इनका साइंटिफिक नेम क्या है, और मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में इसको समझाया भी था। टोटल विटामिन कितने हैं बच्चों, ए बी सी डी ई के, ये विटामिन है बच्चों, ए बी सी डी ई के। ये टोटल के टोटल बच्चों 6 विटामिन है, सॉरी 6 विटामिन है बच्चों, ठीक है। ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई के, ये टोटल बच्चों 6 विटामिन है। इसको मैंने कैसे समझाया था कि आपको इसको शॉर्ट में याद करना है। रथ एक टॉफी, मैंने आपको समझाया था, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, ठीक है बच्चों।
अब कैसे था, र, र किसके लिए था बच्चों, तो सबसे पहले कौन है, तो सबसे पहले ए है, ए आएगा र पे, ठीक है। तो ए को, र को क्या बोलेंगे, रेटिनाल, र से हो जाएगा रेटिनाल। देखो एक तरफ है विटामिन सा, दूसरे तरफ इसका बच्चों इसका केमिकल नेम, ठीक है। तो एक तरफ हो गया ए और केमिकल नेम इसका क्या है, रेटिनॉल। और रेटिनॉल कैसे बना, र से बना, रथ में से र ले लिए तो रेटिनॉल बन गया। फिर दूसरा आया ब, अब बी का केमिकल नाम क्या होगा बच्चों, तो बी, थ पे आ जाएंगे, अब थ ले लेंगे तो थ से हो जाएगा थायमीन। फिर तीसरा विटामिन कौन सा है बच्चों, सी, अब सी को ले आएंगे ए पर, अब ए से क्या बनेगा बच्चों, तो ए से बन जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। आगे देखते हैं, डी को ले आएंगे कॉपर, सीरीज वैसे ही बच्चों, इधर से भी एक एक लेते रहेंगे, यहां से भी एक एक लेते रहेंगे। कॉमन क्या है आपके पास शॉर्ट फॉर्म, तो कॉमन शॉर्ट फॉर्म है बच्चों रथ एक टॉफी। अब डी को देखते हैं, डी को ले आते हैं कॉपर, अब क से क्या बनेगा, तो कैल्सीफेरॉल, क से बन जाएगा कैल्सीफेरॉल। अब ले आएंगे ई को, ई को ले आएंगे टॉपर, अब ट से क्या बनेगा बच्चों, तो ट से बन जाएगा टोकोफेरॉल बच्चों, ठीक है, टोकोफेरॉल हो जाएगा ट से। आगे देख लेते हैं बच्चों, आखिरी बच गया, और इसमें क्या बच गया, के को ले आएंगे फ पर, ठीक है, के को ले आएंगे फ पर। अब फ से क्या बनेगा बच्चों, तो फिलिक्यूनोन बनेगा, फ से बनेगा फिलिक्यूनोन। तो टोटल कितने विटामिन से बच्चों, तो टोटल विटामिन हो गए 6, और रथ एक टॉपिक हमारा शॉर्ट फॉर्मूला में भी 6 शब्द हैं, और इन 6 शब्दों से 6 केमिकल बॉन्ड बनेंगे, यानी केमिकल नेम बन जाएंगे बच्चों, ठीक है। कैसा लगा फॉर्मूला, मुझे लग रहा है याद करने में काफी हेल्पफुल होगा बच्चों। जी बच्चों, वेरी गुड बच्चों, ठीक है। और एक और चीज है बच्चों, विटामिन बी, बी में भी बच्चों कई सारे हैं ना, विटामिन बी में भी लगभग 7 तरह के विटामिन बी हैं बच्चों, जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B5 हो गया, B6, B7 और B12। टोटल कितने बच्चों, मैं एक बार बता दे रहा हूं, एक हो गया B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B12, टोटल 7 बी के हैं बच्चों विटामिन। अब इसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे कि B1 को क्या कहा जाता है, B2 को क्या कहा जाता है, तो इसको भी मैं एक बार समझा दे रहा हूं बच्चों, ठीक है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, थोड़ा, थोड़ा, न्यू, पैंट, पैंट, पर, बक्कल, बक्कल, लगा दो, लगा दो, ठीक बच्चों। टोटल 7 शब्द आपको इसमें से निकालने हैं बच्चों, थोड़ा, न्यू, पैंट पर, बकल, लगा दो। अब बी को ले आएंगे बच्चों थौ पे, बी को ले आएंगे थो पे, थो से क्या बनेगा, थायमीन बन जाएगा, B1 को थायमीन बोलते हैं। B2 को ले आएंगे र पर, तो र से क्या बनेगा, तो राइबोफ्लोविन बन जाएगा। B3 को ले आएंगे न्यू पर, तो न्यू से क्या बनेगा बच्चों, नियासिन बन जाएगा। B5 को ले आएंगे पै पर, तो पै से क्या बनेगा, पेंटोथैनिक, पै से बन जाएगा पेंटोथैनिक। B6 को ले आएंगे बच्चों प पर, B6 को भी ले आएंगे प पर, तो प से क्या बनेगा, पाइरिडॉक्सिन, पाइरिडॉक्सिन बन जाएगा प से। B7 को ले आएंगे बच्चों ब पर, B7 को ब से क्या बनेगा, बायोटीन। को ले आएंगे बच्चों B12 को ले आएंगे क्ल पर, यहां से बच्चों क्ल, ये आधा क इसको ल मान लेंगे, इसको पक्ल। तो B12 को लाएंगे क्ल पे, और क्ल से क्या बनेगा बच्चों, तो इससे बन जाएगा साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन बन जाएगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म है बच्चों, देख लेना, बहुत आसान है बच्चों, ठीक है। थोड़ा न्यू पैंट पे बकल लगा दो, और इससे हम बच्चों शब्दों को उठा के और इसके केमिकल नेम को हम बना लेंगे, ठीक है बच्चों। चलते हैं आगे, जी बिल्कुल बच्चों, B7 से बायोटीन बन जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म, दोनों बहुत बढ़िया शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे, ठीक है बच्चों। थायमीन जल में घुलनशील विटामिन है बच्चों। आगे देख लेते हैं, विटामिन सी सभी विटामिन की तुलना में ताप के अधिक संवेदनशील है, विटामिन सी सभी विटामिन की तुलना में ताप के अधिक संवेदनशील है। विटामिन सी फेरिक आयन को फेरस आयन में परिवर्तित करता है, विटामिन सी बच्चों फेरिक आयन को फेरस आयन में परिवर्तित करता है, तथा यह वनस्पति भोजन से आयरन के अवशोषण में सहायता करता है, यह वनस्पति भोजन से आयरन के अवशोषण में सहायता करता है बच्चों। आगे देखते हैं,
कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम आदि मुख्य खनिजों की श्रेणी में आते हैं। कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम आदि मुख्य खनिजों के श्रेणी में आते हैं। रक्त में कैल्शियम की मात्रा लगभग 10 मिलीग्राम प्रति डीएल। डीएल का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। डीएल का फुल फॉर्म तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। रक्त में कैल्शियम की मात्रा लगभग 10 mg प्रति डीएल होती है। रक्त और स्केलेटन के बीच कैल्शियम इक्विलिब्रियम विटामिन डी, पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन के द्वारा बनाया जाता है या बनाए रखा जाता है। एक सामान्य वयस्क में लगभग 1200 ग्राम कैल्शियम होता है। एक सामान्य वयस्क में लगभग 1200 ग्राम बच्चों कैल्शियम की मात्रा उपलब्ध होती है, रहती है। सोनम वॉइस क्लियर नहीं आ रही बच्चों, और सभी के पास भी वॉइस की क्लियरिटी नहीं है जी। बिल्कुल सरू जी, वेल गुड एसिलेटर, वेरी गुड बच्चों, सभी को पता है इसका फुल फॉर्म। बच्चों एक बार बता दें, वीडियो और वॉइस क्लियर है? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें बच्चों। सभी को गुड इवनिंग बच्चों, ऑल इज क्लियर? ओके बच्चों, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 100 ग्राम सोडियम पाया जाता है। याद रखना बच्चों, 1200 ग्राम कैल्शियम पाया जाता है और 100 ग्राम सोडियम पाया जाता है, क्योंकि कैल्शियम की वजह से बच्चों हड्डियां बनती हैं और कैल्शियम भरपूर मात्रा में हड्डियों में उपलब्ध होता है। इस वजह से इसकी मात्रा 1200 ग्राम तक पहुंच जाती है, जबकि सोडियम बच्चों 100 ग्राम तक पाया जाता है शरीर में। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 250 ग्राम पोटेशियम होता है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 250 ग्राम बच्चों पोटेशियम होता है। जो भी मात्रा हमने देखा बच्चों, वो सभी आप लोगों को याद होना चाहिए। ओके बच्चों जी, वेरी गुड देविका, मैक्सिमम बच्चों को पता भी है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 3.34 मिलीग्राम आयरन होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना बच्चों आयरन होता है? तो 3.34 मिलीग्राम आयरन होता है। आयरन प्रमुख रूप से डुओडेनम और अपर स्मॉल इंटेस्टाइन से फेरस आयन के रूप में अवशोषित होता है। आयरन प्रमुख रूप से डुओडेनम और अपर स्मॉल इंटेस्टाइन से फेरस आयन के रूप में अवशोषित होता है। फेरस आयन के रूप में बच्चों अवशोषित होता है। बाद में फेरिक एसिड बनता है बच्चों, लेकिन पहले ये फेरस आयन के रूप में ही अवशोषित किया जाता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को खाने में नमक का कम से कम मात्रा में सेवन करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। जिन व्यक्तियों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें कम नमक दिया जाना चाहिए बच्चों, लेकिन याद रहे कि नमक बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। मैं आप सबको पता भी होगा बच्चों कि नमक ज्यादा खाने से तो ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, जबकि कम खाने से घेंघा रोग होता है बच्चों। ठीक है, तो नमक इसलिए नॉर्मल रेंज में खानी चाहिए। आगे देख लें बच्चों। बच्चों अगर आप कुछ सुधार चाहते हैं, हमसे चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन करें, कुछ भी मॉडिफाई करें, या फिर जो भी हमसे आप चाहते हैं कि बदलाव करें क्लास में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं बच्चों। और अगर सब कुछ ठीक है तो वो भी बच्चों, अगर आपको लगता है कि अगर कुछ टाइम की बर्बादी होती है मेरे वजह से या मेरी क्लास में कोई दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं बच्चों। हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। अगर हमसे गलती से भी कोई भूल चूक होती है तो वो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि बच्चों आप देखो, आप परिवार हो और आपको संतुष्ट करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी जो भी जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं, जो भी आप चाहते हैं हमसे, वो आपका पूरा होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं आप हमें बोल सकते हैं बच्चों। कोई भी गड़बड़ी हमारी तरफ से हो रही होगी तो हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर हमसे कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप सब लोग हमसे बता सकते हैं बच्चों, कोशिश करेंगे वो चीज़ सही हो जाए। ओके बच्चों, तुरंत एक बार कमेंट बॉक्स में आप देख लेंगे। एंड थैंक यू सो मच बच्चों फॉर योर सपोर्टिंग। थैंक्स लॉट बच्चों, गॉड ब्लेस यू। आगे चलते हैं बच्चों, क्लास देखते हैं बच्चों। अगर हम आपसे कुछ बातें करते हैं तो एक परिवार है आप, इसलिए हम करते हैं। अदरवाइज बच्चों, अगर आप हम भी प्रोफेशनली काम करें तो कोई मुझे दिक्कत नहीं है बच्चों। हम चाहें तो सिर्फ एक रटू तोता की तरह हम भी क्लास ले सकते हैं आपसे, बिना कोई बात किए, आपकी कमेंट्स को देखे। लेकिन बच्चों ऐसा हम नहीं करते, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा तो
दिमाग डिस्ट्रैक्ट करना होता है कि थोड़ा आप मेंटली रूप से सही रहें, आपका ध्यान रहे, आपको ऐसा ना लगे कि कोई मतलब ऐसे सर पढ़ा रहे हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है। इस वजह से बच्चों हमें थोड़ी और अलग से भी बातें करनी होती है। ठीक है जी बच्चों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं क्लास को। आयरन प्रमुख रूप से ये देख लिया बच्चों, उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को बच्चों नमक कम मात्रा में दिया जाना चाहिए। फ्लोरीन प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। फ्लोरीन प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है बच्चों। फ्लोरीन के 2-3 यूजेज आप बता दें बच्चों। ओके आरती, संडे को टेस्ट रहेगा बच्चों, बिल्कुल रहेगा। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स लॉट, गॉड ब्लेस यू। बच्चों एक बार आप लोग बता देंगे फ्लोरीन के कुछ यूजेज बता देंगे मुझे। ओके सोनी, फ्लोरीन के कुछ यूज बताएंगे बच्चों तुरंत। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स लॉट। आगे देखते हैं बच्चों, फ्लोरीन के यूजेज बताएंगे आप। जी लवली, आप हमसे क्यों गुस्सा है? फ्लोरीन के बहुत सारे यूजेज हैं बच्चों, आप बता दें कमेंट बॉक्स में तुरंत। कैल्शियम का अवशोषण विटामिन डी से बढ़ जाता है, कैल्शियम का अवशोषण विटामिन डी से बढ़ जाता है, लेकिन इसका अवशोषण आहार में फाइलेट्स, ऑक्सलेट्स और फैटी एसिड की उपस्थिति से कम हो जाता है। कैल्शियम का अवशोषण विटामिन डी से बढ़ जाता है बच्चों, लेकिन इसका अवशोषण अवशोषण बच्चों आहार में फाइलेट्स, ऑक्सलेट्स और फैटी एसिड की उपस्थिति से कम होता है, घटता है बच्चों। जब ये चीजें उपस्थित होते हैं तो इसकी मात्रा जो है वो घटने लगती है। ठीक है जी, नहीं सीता, आप लोगों के मैसेज क्यों नहीं देखेंगे? नहीं परी जी, कुछ लोगों को सॉन्ग से भी प्रॉब्लम है बच्चों, एक टीचर को बड़ी समस्याओं को झेलना होता है। जी पूजा, पूजा अगर वैसे पढ़ाएंगे तो बड़ा टाइम जाएगा। अभी तक बच्चों आप लोगों ने फ्लोरीन के सही यूजेज नहीं बताया मुझे। ओके लवली जी, बिल्कुल मिलेगा। आगे चलते हैं, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है बच्चों। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि किस विटामिन में कोबाल्ट उपस्थित रहता है या कोबाल्ट पाया जाता है, तो याद रखना बच्चों, B12 में कोबाल्ट उपस्थित रहता है या पाया जाता है बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, चावल और गेहूं सबसे अधिक उपयोग में आने वाले अनाज है। नॉर्मल चीज है बच्चों, पूरा भारतवर्ष चावल और गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन भी करता है और खाने में भी सबसे ज्यादा यूजेज होते हैं बच्चों। ठीक है, और बता दो बच्चों, मक्का बच्चा कोई बता सकता है कि मक्का विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है मक्के का? तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। देखते हैं कितने बच्चों को पता है। तुरंत बच्चों बता देंगे एक बार, मक्के का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑप्शन चाहिए तो मैं बता दे रहा हूं बच्चों, भारत, यूएसए, कनाडा या पाकिस्तान। मुझे उम्मीद है आप सब लोग राइट आंसर कर पाएंगे बच्चों, क्योंकि जीएस की भी क्लास आप लोगों को मैंने दी है बच्चों। भारत में नहीं बताना था, वैश्विक स्तर पे बताना था, और मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल राइट आंसर किया। बिल्कुल बच्चों, ठीक है, यूएसए में ही सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन होता है। ठीक है बच्चों, और सबसे ज्यादा पौष्टिक चीजें बच्चों मोटे अनाज में पाई जाती हैं, जैसे मक्का हो गया और भी सारी जो चीजें हैं, बाजरा हो गया, इन सब चीजों में सबसे ज्यादा पौष्टिक चीजें पाई जाती हैं बच्चों। ठीक है, मोटा अनाज वह होता है जिससे कि बाहरी परत हटाए बिना खाया जाता है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सब के जो बाहरी परत होते हैं बच्चों, वो कहाँ हटाए जाते हैं, इसलिए बच्चों इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है। इसके अलावा बच्चों खसेरी दाल, खसेरी दाल बच्चों, ठीक है, एक भोजपुरी के सिंगर है बच्चों, आप इनको जानते होंगे, खेसारी लाल, खेसारी लाल है बच्चों। इनका नाम बच्चों इसी दाल के वजह से पड़ा था, क्योंकि बच्चों गरीबी में बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश में उस समय भी काफी गरीबी, पहले भी काफी गरीबी थी, अब भी गरीबी है बच्चों, तो इसी दाल के कारण से बच्चों खेसारी लाल का नाम पड़ा बच्चों। ये हमने खुद उनके इंटरव्यू में सुना है। तो ये खेसारी दाल बच्चों यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और काफी बच्चों गरीब लोग इसको ज्यादा खरीद पाते हैं, थोड़ी सस्ती होती है आम दाल की तुलना में, और इनका उत्पादन भी इन राज्यों में बहुतायत मात्रा में होता है बच्चों। ठीक है, सोयाबीन दालों में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। वेरी गुड बच्चों, सोयाबीन
दालों में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है बच्चों, सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। और बता दें बच्चों कि नॉनवेज के अलावा वेज में दो तीन चीजें ही हैं जिसमें सबसे ज्यादा सबसे अच्छी अच्छी प्रोटीन की मात्रा उपलब्ध होती है। और वो बच्चों, अगर अंडे को हम छोड़ दें तो सबसे ज्यादा होती है आपके सोयाबीन में, इसके बाद होती है बच्चों दालों में। जो नॉनवेज के बाद से इन दोनों में प्रोटीन की मात्रा अच्छी मात्रा में उपलब्ध होती है, बाकी सभी चीजों में कम मात्रा में अवेलेबल होती है। आगे देख लेते हैं बच्चों। एक मध्यम आकार का संतरा व्यक्ति की विटामिन सी की प्रतिदिन की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। एक मध्यम आकार का, ना बहुत बड़ा ना छोटा, प्रतिदिन की आपकी आवश्यकता को पूरी कर सकता है विटामिन सी की। विटामिन बी 12 केवल एनिमल फूड में पाया जाने वाला पोषक तत्व है। दूध सबसे अच्छा और पूर्ण भोजन है। दूध आप सबको पता है बच्चों, दूध की उपयोगिता। और बच्चों अब मुझे बता दो, दूध सबसे वैश्विक स्तर में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कहां होता है? तुरंत बताओ मुझे, तुरंत बताओ मुझे, दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश में होता है? तुरंत बताओ, तुरंत बताओ बच्चों। बच्चों फ्लोरीन का यूज बच्चों एटॉमिक जो होते हैं, जहां से बिजली, एटॉमिक जो बिजली उत्पादन घर होते हैं, जो परमाणु से जिन बिजलियों का उत्पादन होता है, उसमें फ्लोरीन का यूज होता है। इसके अलावा बच्चों कीटनाशक के रूप में भी फ्लोरीन का यूज किया जाता है, कीटनाशक के रूप में भी फ्लोरीन। लेकिन बच्चों शुद्ध रूप से फ्लोरीन का यूज नहीं होता, उसे कन्वर्ट करके किया जाता है, मिलावट के साथ किया जाता है, क्योंकि शुद्ध रूप से जो फ्लोरीन होता है बहुत ही जहरीली गैस है बच्चों। इस वजह से शुद्धतम रूप में प्रयोग इसका नहीं होता है, मिलावट के साथ इसका उपयोग होता है। ठीक है बच्चों, कीटनाशक में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही बच्चों परमाणु जो है बिजली उत्पादन घर, वहां पे भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं बच्चों। हरियाणा, इंडिया, पंजाब बच्चों नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे था। और इंटरनेशनल लेवल पे भारत में बच्चों, ठीक है, भारत में। और दूसरे नंबर पे यूएसए में। ठीक है, पहले नंबर पे भारत और दूसरे नंबर पे यूएसए में होता है बच्चों दूध का उत्पादन। ठीक है, मछली में प्रोटीन अधिक होता है। मछली के यकृत का तेल विटामिन ए और डी का बहुत अच्छा स्रोत होता है बच्चों। दालों में प्रोटीन का प्रतिशत मांस से अधिक होता है बच्चों, दालों में प्रोटीन का प्रतिशत मांस से अधिक होता है। और अभी तो नॉनवेज के बराबर दाल भी चल रहा है बच्चों। 1 ग्राम एल्कोहल 7 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। 1 ग्राम एल्कोहल 7 किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन करता है या प्रदान करता है बच्चों। ठीक है, बस 1 ग्राम एल्कोहल बच्चों, 1 किलो कैलोरी 4.184 किलो जूल के समान होती है। गर्भावस्था के दौरान एक महिला को अतिरिक्त 300 से 400 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। प्रश्न बनेगा बच्चों कि गर्भावस्था के दौरान एक महिला को कितना अतिरिक्त किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो याद रहे बच्चों, 3 से 350 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है बच्चों, जो अतिरिक्त होती है। ठीक है जी बच्चों, जो क्लासेस आपकी पूरे वीक चलेंगी उसी का टेस्ट होगा। ओके अंतिमा, वेरी गुड जी। लवली, बिल्कुल एल्कोहल लेने लायक है और मार भी खाने लायक है इस समय ठंडी में। एल्कोहल पीने से भी शरीर में गर्मी आएगी, मार खाने से भी शरीर में गर्मी आएगी, दोनों में से कोई भी एक यूज आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। बचपन में बहुत तेज गति से वृद्धि होती है, इसलिए छोटे बच्चों को वयस्कों की तुलना में शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम के हिसाब से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है बच्चों। छोटे बच्चों में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि वयस्कों में ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि छोटे बच्चों का जो शरीर है वो वृद्धि की ओर अग्रसर रहता है, वृद्धि कर रहा होता है, इसलिए उसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के बने होते हैं। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के बने होते हैं बच्चों। गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता 14 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ जाती है। गर्भावस्था के दौरान बच्चों प्रोटीन की आवश्यकता 14 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ जाती है। भारत में जन्म लेने वाले 30% बच्चे
कम वजन वाले होते हैं 30% बच्चों। इसलिए कहा जाता है कुपोषण में हम देखें बच्चों तो हमारा टॉप 10 में रैंकिंग आती है कुपोषण में। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारे यहाँ 30% बच्चे बच्चों जन्म लेने के समय कुपोषित होते हैं। और ये कारण क्यों होता है कि माताओं को अच्छे पौष्टिक चीजें नहीं मिलती खाने के लिए, इस वजह से ऐसा होता है। अगर माताएं बहनें जो गर्भवती हैं अगर सही डाइट लें तो ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी बच्चों। ठीक है, तो इनके लिए कई सारी प्लानिंग भी भारत सरकार चला रही है। ओके सुनीता, बिल्कुल इस बार से होगा बच्चों। विटामिन सी जल विलेय विटामिन का उदाहरण है। विटामिन सी जल में विलेय विटामिन का उदाहरण है बच्चों। जल में विलेय विटामिन कौन कौन से बच्चों, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जल में विलेय विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है, कमेंट बॉक्स में लिखें बच्चों। गलगंड नामक रोग भोजन में आयोडीन की कमी से होता है बच्चों। ठीक है, गलगंड नामक रोग जिसे घेंगा रोग बोलते हैं बच्चों आम शब्द में, अभी हमने ऊपर भी देखा था। ये बच्चों आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। पाश्चुरीकरण की होल्डर विधि में दूध को 30 मिनट के लिए 63 से 66 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। इसके बाद शीघ्रता से 5 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा कर दिया जाता है। जो आपके यहाँ दूध बच्चों मार्केट में मिलता है पैकेट वाले दूध, इन दूध को बच्चों पाश्चुरीकरण विधि से ही होल्ड किया जाता है। और इसमें क्या होता है 30 मिनट तक दूध को 63 से 66 डिग्री सेल्सियस पे उबाला जाता है और फिर इसको 5 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा कर दिया जाता है। ठीक बच्चों, इस वजह से दूध के जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं और वो दूध लंबे समय तक सही रहता है। ठीक है, पाश्चुरीकरण पाश्चुरीकरण की HT-ST विधि को उच्च ताप एवं कम समय विधि भी कहते हैं बच्चों। पहली चीज HT-ST का फुल फॉर्म कितने बच्चों को पता है? HT-ST का फुल फॉर्म कितने बच्चों को पता है? कमेंट बॉक्स में लिखे तुरंत, लिखेंगे तुरंत बच्चों, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। फरहा, बिल्कुल सही लिखा आपने, थोड़ा सा एक शब्द आपने मिस्टेक किया, वो हीट नहीं होता है, हाई होता है। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, वेरी गुड, बढ़िया लिखा आप लोगों ने बच्चों। लेकिन ये हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। आजकल दूध के पाश्चुरीकरण की HT-ST विधि सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाती है। इसमें दूध को 15 सेकेंड के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। उसके बाद शीघ्रता से 4 डिग्री सेल्सियस पे उसको ठंडा कर दिया जाता है बच्चों। ठीक है, सबसे 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकेंड गर्म करने के बाद 4 डिग्री सेल्सियस पे उसे ठंडा कर दिया जाता है। पाश्चुरीकरण की एफिशिएंसी को जांचने के लिए एल्केलाइन फास्फेटेज टेस्ट सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है बच्चों। ठीक है, गलगंड की समस्या को रोकने के लिए नमक में आयोडीन मिलाया जाता है, या फूड फोर्टिफिकेशन का उदाहरण है बच्चों। ठीक, गलगंड की समस्या को रोकने के लिए नमक में आयोडीन मिलाया जाता है और यह फूड फोर्टिफिकेशन का एक एग्जाम्पल है। काली मिर्च को बच्चों काला सोना कहा जाता है, काला सोना। इसके अलावा मसालों की रानी भी कहा जाता है, मसालों की रानी, काला सोना भी कहा जाता है, मसालों की रानी। आप सबको याद होगा बच्चों, जब भारत में वास्को डिगामा आया था तो सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च ही ले गया था। और मान लो कि 1 रुपया का वो यहाँ से खरीदा काली मिर्च, तो वो ले जाके यूरोप में उसको 60 रुपए का बेचा। अब सोच लो बच्चों, मान लो 10,000 का वो यहाँ से ले गया था तो 6 लाख का ले जाके अपने देश में बेचा था, 60 गुना अधिक रेट पे बच्चों। ठीक है, बहुत महंगा। अब सोच लो कितना क्या भाव होगा बच्चों। तो इसलिए इसको काला सोना का उपनाम दिया गया। मसालों की रानी भी बच्चों, जी बिल्कुल, काली मिर्च मसालों की रानी होती है, होती तीखी है पर रानी ही होती है। आगे देख ले बच्चों, खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम यानी PFA एक्ट 1954 में पास किया गया था। कब बच्चों? तो 1954 में पास किया गया था। जी सोनी, काला सोना उस कोयले के अलावा भी कहा जाता है, मसालों में भी कहा जाता है। अब परेशान हो, कई सारे उपनाम होते हैं। इलायची को भी मसालों की रानी कहा जाता है। तो कई, जरूरी नहीं है कि एक शब्द आपको मिला है तो दूसरी को नाम नहीं दिया जा सकता। आप सोनी है इसका मतलब थोड़ी ना है कि सिर्फ आप ही सोनी रहेंगे, दूसरे को भी तो सोनी नाम दिया जा सकता है। वैसे ही है, इनमें भी कई सारे लोगों को मसालों की रानी कई सारी है, मसालों के राजा भी कई लोग हैं, है बच्चों ऐसा। ठीक है, तो मसालों में काला सोना कहा जाता है काली मिर्च को, और कोयले को तो कहा ही जाता है काला सोना। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं।
आईसीडीएस का पूरा नाम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, जो नॉर्मल है, आप सब लोग याद कर लेंगे बच्चों। आईसीडीएस प्रोग्राम में चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर क्षेत्र सुपरविजन करता है। आईसीडीएस प्रोग्राम में चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर क्षेत्र का सुपरविजन करता है बच्चों। प्रश्न ये बनेगा कि आईसीडीएस में चाइल्ड डेवलपमेंट जो क्षेत्र है उसका सुपरविजन कौन करता है, तो याद रखना बच्चों, सुपरविजन कौन करता है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण एनर्जी का 50 से 70% भाग बनाता है। कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण एनर्जी का 50 से 70% भाग बनाता है बच्चों। जी हल्का, आपको क्या अच्छा नहीं लगता है? जी सोनम, बिल्कुल है। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। आज टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, क्लास लंबा चला गया। विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन है, और बाकी के विटामिन बच्चों जल में घुलनशील, जैसे बी हो गया और सी हो गया बच्चों, ठीक है। मिड डे मील कार्यक्रम के दौरान दिए जाने वाले भोजन कुल ऊर्जा की आवश्यकता का कम से कम 1/3 भाग और कुल प्रोटीन की आवश्यकता का आधा भाग प्रदान करते हैं। प्रश्न में पूछ सकता है बच्चों कितना प्रदान करते हैं, तो 1/3 भाग बच्चों आवश्यकता के प्रोटीन प्रदान करते हैं बच्चों, ठीक है। ये सब कुछ आपको याद करना होगा। ऊर्जा का 1/3 भाग और प्रोटीन का बच्चों आधा भाग प्रदान करते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक खत्म हुआ बच्चों। अब इसका एमसीक्यू हम करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।